यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चौथे अध्याय बिहारी लाल को पद पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास और रसखान जी को पढ़ चुके हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी के दोहे गागर में सागर भरते हैं, ऐसा हम आगे अभी देखेंगे। आइए सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं। क्योंकि पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश में संदर्भ यही रहेगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। यह मूल पुस्तक बिहारी सतसई से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी हैं। यह बिहारी सतसई का मंगलाचरण का दोहा है। अब हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको देखेंगे। मेरी यह बिहारी लाल जी अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। यह शब्द भव बाधा। भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाओं को, हरो मतलब दूर कीजिए। राधा जी के लिए जो कृष्ण जी के साथ रहती हैं। नागर में चतुर होता है। सोई मित होता है वह या वही। जातन मतलब जिसके शरीर की छाया मतलब छाया पड़ने पर। श्याम, यहाँ श्याम का अर्थ होगा कृष्ण। और पाप। हरित द्युत ये क्लिष्ट श्लेष अलंकार से संबंधित शब्द है। इसके कई अर्थ होंगे। प्रसन्न होना, हरे रंग का होना और दूर हो जाते हैं। होय माने होना। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। इसका प्रसंग है, बिहारी लाल जी सर्वप्रथम राधा की ही प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उनके माध्यम से वे श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हो सकेंगे। वे कहते हैं, अब व्याख्या सुनिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित द्युत होय। मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधिका जी, जिनके शरीर की झलक पड़ने से ही भी भगवान श्री कृष्ण हरे मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, हरण करें। तो यहाँ हरित द्युत होय का 3 अर्थ है। पहला अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसका दूसरा अर्थ होगा, जिनके वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को हरण करे, जिनके पीत वर्ण शरीर की आभा परछाई पड़ने से नील वर्ण भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के आभा शरीर के हो जाते हैं। तो हरित द्युत का अर्थ यहाँ पे हरे रंग के हो जाते हैं होगा। श्लेष अलंकार से संबंधित शब्द है। और तीसरा अर्थ इसका यह होगा कि वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को हरण करे, जिनके गौर वर्ण की परछाई पड़ने पर पाप दूर हो जाते हैं। हरित द्युत होय का 3 अर्थ होगा। एग्जाम में आपको तीनों अर्थ लिखना होगा। इस पहले पद्य का हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। पहला है कि अन्य टीकाओं के अनुसार इस दोहे में हरित द्युत होय से तात्पर्य हर्षप्रद होना मतलब प्रसन्न होना, हरे रंग का होना होगा और पाप नष्ट हो जाना। इस दोहे में रसायन विज्ञान की झलक मिलती है। पीले और नीले रंग की संयोग से हरे रंग की उत्पत्ति होती है। प्रस्तुत दोहे में श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। दूसरे पद की व्याख्या करते हैं, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। मोर मुकुट। मोर मुकुट मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। चंद्रकनु। चंद्रकनु मतलब मोर के पंख से बना हुआ नीला घेरा जो होता है। यो राजत मतलब शोभा देती है। नंद मतलब श्री कृष्ण भगवान के लिए ये चीज आया है। मनु मतलब मानो। शशिशेखर मतलब शशिशेखर शंकर भगवान। अकस प्रतिद्वंदिता। शेखर मतलब शिखा पर। शतचंद्र सैकड़ों चंद्र। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको व्याख्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको प्रसंग बता रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे हुए मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। अब देखिए मोर मुकुट की अब व्याख्या देखिए। मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर रखे मयूर पंखों से बना मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्र
कार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद्र। मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदिता बस सैकड़ों चंद्रमा उनके सिर पर धारण कर लिए हों। शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, अतः वह उससे द्वेष रखता है। इसलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते हैं, वहीं कामदेव श्री कृष्ण के रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। ये हो गया व्याख्या। काव्य सौंदर्य देखेंगे। उक्त दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के कामदेव के रूप में देखा है, जो अत्यंत ही सुंदर है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ है हम आपको बता दें। मानो मनु, आप जानते हैं कि मानो मनु मनहु आज उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो तीसरे पद की व्याख्या कर रहे हैं। सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोने ज्ञात। पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। सोहत, सोहत मतलब होता है सुशोभित होते हैं। ओढ़े मतलब ओढ़कर। पीतु पटु मतलब पीतांबर, पीला वस्त्र। श्याम मतलब देखिए काला रंग भी होता है, और श्याम मतलब कृष्ण भी। सलोने मतलब सुंदर। गात मतलब शरीर। मनो मतलब मानो। नीलमणि मतलब होता है कि नीलमणि। शैल मीन्स पर्वत। आतपु, आतपु मतलब धूप या प्रकाश। पढ़ो मतलब पढ़ रहा है। अप्रभात मीन्स सुबह। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको व्याख्या करना बता रहे हैं। आपको प्रसंग बता रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया है। अब देखिए व्याख्या। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़यो प्रभात। मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही होगी, धूप पड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह तीसरे पद की व्याख्या बता रहे हैं आपको। काव्य सुंदर बता रहे हैं। श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत और पीतांबर की सूर्य की धूप के रूप में कल्पना की गई है। श्याम में श्लेष और संपूर्ण दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे है हम बता दे रहे हैं आपको। देखो मानो मनु मनहु, हमने आपको बताया है कि मानो मनु मनहु हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पे श्याम, श्याम का रंग दो अर्थ है, एक तो काला रंग और दूसरे कृष्ण जी। हम चौथे पद की आपकी व्याख्या बता रहे हैं, लेकिन व्याख्या से पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। अधर मतलब होता है नीचे का होठ। अधरत मतलब धारण करना। हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान। अपरत मतलब पढ़ने पर। होठ मतलब होठ ही होगा। डीठी मतलब होता है दृष्टि। अपट मीन्स होता है पीतांबर। ज्योति मतलब ज्योति। हरित मतलब हरे। बास मतलब बास। बांसुरी मतलब भी बांसुरी ही। इंद्र के धनुष के समान, इंद्रधनुष। रंग मतलब रंग, और होती मतलब होती है। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम दूसरे पद की व्याख्या बता रहे हैं, लेकिन व्याख्या से पहले आप थोड़ा सा प्रसंग देखिए। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चौथे पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आप व्याख्या देखिए। अधर धरत हरि के परत, होठ डीठी पट जोत, हरित बास की बांसुरी, इन धनुषी रंग होत। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते ही होठ दृष्टि और पीतांबर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती हैं। अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। ये हो गया व्याख्या। आप काव्य सौंदर्य देखिए। ये पहला है कि इंद्रधनुष के 7 रंग बांसुरी से हरा, लाल रंग होठों से, श्याम श्वेत और रत्नार आँखों से 3 रंग, पीला पीतांबर से,
और नीला शरीर से। दूसरा है कवि को विशेष ज्ञान का परिचय इस दोहे से होता है। बिहारी जी के 5वें पद की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। या मीन्स होता है उस, अनुरागी, अनुरागी मीन्स प्रेमी, चित्त मीन्स होता है मन, गति मीन्स दशा, समुझय मीन्स होता है समझना, नहीं मीन्स नहीं, कोई मतलब कोई भी, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे, बूढ़े मतलब डूबना, श्याम मीन्स श्याम या काला, 2 अर्थ होगा इसका। त्यों त्यों मतलब वैसे वैसे, उज्ज्वलु मतलब होता है प्रकाशित या पवित्र, होय मतलब हो जाता है। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। उसके पहले हम थोड़ा सा प्रसंग बताते हैं आपको। प्रस्तुत दोहे में भगवान की भक्ति के महत्व का चमत्कार ठीक ढंग से बतलाया गया है। अब देखिए, या अनुरागित चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की गति जानी नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त हो जाता है अथवा उस सांवले रंग में जैसे जैसे डूबता जाता है, वैसे वैसे वह निष्कलुष हो उज्जवल हो जाता है। यह हो गया वाक्य। काव्य संदर्भ देखेंगे। पहला है विरोधाभास द्वारा चमत्कार प्रदर्शन हुआ है। दूसरा है श्याम में श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक श्याम का अर्थ होगा श्याम कृष्ण भगवान और दूसरा काला। और तीसरा है रंग में डूबना लाक्षणिक प्रयोग है। बिहारी जी के 6ठे पद की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। तो मन तब तक, तो लघु मतलब तब तक, मन सदन मित मन रूपी घर में, मन रूपी घर में, हरि हरि मतलब कृष्ण, हरि मतलब कृष्ण भगवान, भगवान ईश्वर, आवे मतलब आएंगे, आएंगे, की मतलब किस, बाट मतलब रास्ते से, विकट मतलब दृढ़ता से, विकट जुटे मतलब दृढ़ता से, ज्यों लघु मतलब जब तक, निपट मतलब पूरी तरह, खूटे न मतलब खुलेंगे, कपट कवाड़ मतलब कपट रूपी दरवाजा। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा प्रसंग आपको बता दें। इस दोहे में कवि ने बताया है कि हृदय में जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं होगा। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या, तव लघु या मन सदन में हरि आवय की बाट, विकट जटय जोग लघु किपट, खूटे न कपाट। जब तक इस मन रूपी भवन में प्रवेश द्वार से दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपाट रूपी किवाड़ अच्छी तरह नहीं खुलेंगे, भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक मन से कपट दूर नहीं होगा, चित्त में भगवान का निवास नहीं होगा। यह हो गया व्याख्या। पद का काव्य संबंध सौंदर्य देखेंगे। रूपक अलंकार है मन सदन और कपट कपाट। अनुप्रास अलंकार है विकट जटय निपट खूटय कपड़ कपाट। बिहारी जी के 7वें पद की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। जगत का मतलब होता है संसार, जनाया मतलब बताया, जी मतलब है जिसमें, जिसने, सकलु मतलब होता है संपूर्ण, सो मतलब उस, हरि मतलब ईश्वर, ज्ञान्यो मतलब जाना, नहीं मतलब नहीं, ज्यों मतलब जिस प्रकार, आखिनु
मतलब आँखें, सबु मतलब सब कुछ, देखिए मतलब देखती है, आँखी मतलब आँखें, न मतलब नहीं, देखी मतलब देखी जाए मतलब देखी जा सकती है। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले आपको थोड़ा प्रसंग बता दें। इस दोहे में बिहारी ने संसार की उस भूल को प्रकट किया है जिसमें जगत को मिथ्या जानते हुए भी परमात्मा की, जो इस जग का निर्माता है, सच्चे रूप से भक्ति नहीं की गई। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। जगत जनायो जिह सकलु, सो हरि जान्यो नाय, ज्यों आँखिन सब देखिए, आँखी न देखी जाए। जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार नहीं जाना गया जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जा सकता है, किंतु आँख नहीं देखी जा सकती है। ये हो गया व्याख्या। 7वें पद्य का काव्य सौंदर्य देख रहे हैं। इस दोहे में यमक, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है भगवान के निराकार स्वरूप की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति है। ठीक है, इस 8वें पद्य की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। जप मीन्स होता है जपना, माला मीन्स होता है माला फेरना, छापा मीन्स होता है छाप, तिलक मीन्स होता है चिन्ह, सरय मीन्स होता है बनना, न माने नहीं, एको मतलब एक भी, काम मतलब होता है काम, मन मीन्स होता है मन, कांचे मतलब ईश्वर को न मानना, कांचे मतलब होता है ईश्वर को न मानना, और नाची मीन्स भटकता रहेगा, वृथा मीन्स होता है बेकार में, साचा मीन्स होता है सच्ची तरह से, राचा मीन्स होता है रमना, राम होता है राम का। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले अब आपको प्रसंग लिखना बता दें। बिहारी लाल द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे में कवि ने वाह्य आडंबरों को निरर्थकता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। अब व्याख्या करना सीखेंगे हम। जप माला छापा तिलक, सरय न एको काम, मन काचे नाचय वृथा, साचे राचय राम। जप करने, जप माला फेरने, माला चंदन का तिलक लगाने आदि आडंबरपूर्ण क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता है। इस वाह्य आचरण से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने से कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं को में मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होता है। अब हम 8वें पद का काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल देता है। पहला है भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।